सो जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने एयरफोर्स इनटेक 01 2026 के फेज सेकंड में अच्छे से लगे हुए होंगे। और जो अपना फिजिकल का पोर्शन है वो आप घर से अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे और जीडी की प्रिपरेशन आप कहीं से कर रहे होंगे। ओके, सो आज हम करवाने वाले एसआरटी क्लास नंबर 9 और इससे पहले मैं 8 क्लासेस करवा चुका हूँ जिसमें मोस्टली 60 से 70 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। और बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा माइंडसेट चलने लगा है। तो ज्यादा कुछ अब बताने की जरूरत है नहीं कि वहां पे क्या क्या होता है, क्योंकि इससे जो लास्ट वीडियो थे उसमें सभी कुछ क्लियर करवा चुका हूँ। और उससे पहले अगर बता दूं कि ये आपको पता ही होगा कि ये हमारा असेंबली हॉल है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे आपको सारे सीनियर्स लोग बैठते हैं, यहीं पे आपका एसआरटी होता है, यहीं पे डॉक्यूमेंटेशन सभी कुछ करवाया जाता है। और टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन कर लेना है जिसमें आपको पीडीएफ और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट्स जो आते हैं सारे सब कुछ टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहा जाता है। ओके, इसी पे और जो स्टडी मटेरियल है वो भी हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप इसमें क्या कि ये नाम भी सर्च कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आज आपके लिए थोड़ा टास्क होने वाला है, क्योंकि इससे पहले इस क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट करवा चुका हूँ, 2 बार करवा चुका हूँ। तो आपका माइंडसेट अब कैसा हो गया है, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बता दोगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना है, जो सबसे अप्रोप्रिएट सबसे राइट आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके, सो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि विनीत को सामूहिक चर्चा बहस में जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या लगता है। इसमें ये बोल रहा है विनीत फील्स दैट द बेस्ट वे टू विन अ ग्रुप डिस्कशन और डिबेट इज। ओके, संक्षिप्त रखना और प्रत्यक्ष तथ्यों को बताना। उत्तर में ये बोला है उत्तर को संक्षिप्त रखना और प्रत्यक्ष तथ्यों को बताना। विषय पर विस्तार से बात करें, टॉक ऑन द टॉपिक इन अ डिटेल। ओके, विषय पर बोले भले ही अच्छे तरह से ज्ञात ना हो, अपने विचारों को ठोस रूप से प्रस्तुत करें। ठोस रूप से बाई बीइंग रिजिड ऑन माय पॉइंट्स। ये इसमें देखो 2 पॉइंट तो इसमें बहुत ही नजदीक है और 2 पॉइंट एकदम गलत है। देखो विस्तार से बात करें, ये वाला भी हमारा इसमें रॉन्ग हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम दोनों रॉन्ग है। अब इसमें दो थोड़े ज्यादा एकदम नजदीक नजदीक है, कौन सा, एक तो ए नंबर और दूसरा डी नंबर, ये दोनों हमारे नजदीक होंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, अपने विचारों को ठोस रूप से प्रस्तुत करें या उत्तर को संक्षिप्त रखना और प्रत्यक्ष तथ्यों को बताना। तो देखो सबसे जो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डी नंबर है एकदम राइट हो जाएगा और फिर उसके बाद में हमारा बी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोल सकते हैं कि हमारा डी एकदम राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा कौन सा आ जाएगा, इसमें सेकंड नंबर पे हमारा ए आ जाएगा, ए एकदम राइट हो जाएगा। तो यहाँ से पहले डी फिर हमारा ए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मुझसे क्या बोल रहा है, वह अपनी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहा था, सड़क किनारे जा रहा था। इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी, कार भाग गई, उसने क्या किया होगा, ये उसने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कार का पीछा किया, पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। तो देखो प्रतियोगी परीक्षा में जा रहा है तो आपको अपने अकॉर्डिंग मतलब ऐसा नहीं करना है जैसे आपकी फीलिंग से अकॉर्डिंग चल दिया, आपको माइंड से काम लेना है, क्योंकि ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे। तो कार का पीछा किया, पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। परीक्षा देने गया, घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और परीक्षा के लिए गया। कार नंबर नोट कर लिया, घायलों को प्राथमिक उपचार दिया, पुलिस को सूचित किया और परीक्षा के लिए गया। तो देखो प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हो तो इसमें क्या होगा, तो घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और परीक्षा के लिए गया, तो ये थोड़ा परीक्षा देने गया और कार नंबर नोट कर लिया, घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और पुलिस को सूचित कर परीक्षा देने के लिए गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा राइट हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्राथमिक उपचार क्या होता है कि आप उसका ट्रीटमेंट अपने हाथ से कर दोगे या वहां जो बगल में होंगे उनसे आप थोड़ी हेल्प लोगे, और उसका पीछा करोगे तो काफी टाइम भी हो जाएगा। तो परीक्षा देने जाएंगे तो ये भी थोड़ा गलत हो जाएगा। तो कार का नंबर नोट कर लो और उसको प्राथमिक उपचार दे दो, पुलिस को सूचित कर दो और परीक्षा के लिए आप चले जाओ। ओके, तो सबसे ज्यादा राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर हो जाएगा। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन से क्या बोल रहा है। जब आप बाजार से लौट रहे थे तो आपकी कार एक बच्चे के ऊपर चढ़ जाती है जो चोटिल हो गया है और बेहोश हो गया, आप क्या करोगे, जल्दी से नजदीकी अस्पताल ले जाओगे, उसके माता पिता सूचित करोगे और निकटतम अस्पताल ले जाओगे, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें और जल्दी से नजदीकी अस्पताल ले जाएं। ओके,
सो सबसे ज्यादा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर एकदम राइट हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। और क्या हो जाएगा, नजदीकी अस्पताल में ले जाएंगे। कैसे, देखो जैसे मान लो कोई बच्चा अगर आपसे टक्कर लग जाती है धोखे से, तो प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है कि उसके मान लो आपने जो कपड़ा ले रखा है, क्योंकि बॉडी से ब्लड निकल रहा होगा, ओके, तो ब्लड को अस्पताल मान लो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है, तो उसका तो बॉडी से काफी ब्लड निकल जाएगा ना, तो उसके क्या होगा कि आप उसमें कुछ बांध सकते हैं, कपड़ा बांध सकते हैं, पट्टी बांध सकते हैं, जो भी आपके पास में है, गमछा है या टावल है, कुछ भी आप बांध सकते हो, रुमाल बांध सकते हो, तो ये आपका प्राथमिक उपचार के रूप में लिए जाते हैं सभी, ओके। फिर नजदीकी अस्पताल में ले जाओगे, फिर उसके मम्मी पापा को सूचित कर दोगे, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे राइट हो जाएगा मेरे भाई, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है। आपका कप्तान लीडर जो है बीमार हो जाता है और टीम में कोई कप्तान नहीं रह जाता है, तो क्या नए कप्तान के निर्देशों का पालन करें और अभ्यास जारी रखें। टीम का नेतृत्व करें ने के लिए स्वयं सेवक बीमार कप्तान के साथ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना, टीम के साथियों को प्रेरित करना, अच्छा अभ्यास करना और मैच जीतना, ये आपको इसमें बोल रहा है, ओके। फिर क्या बोल रहा है कि टीम के साथियों के साथ अच्छी तरह से अभ्यास जारी रखें, अपने अभ्यास पर ध्यान दें, तो फोकस ऑन द प्रैक्टिस, ये सही हो जाएगा। टीम के साथ अच्छी तरह से अभ्यास जारी रखें, ये सही हो जाएगा। या टीम का नेतृत्व करने के लिए स्वयं सेवक बीमार कप्तान के साथ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना, टीम के साथियों को प्रेरित करना, अच्छा अभ्यास करना और मैच को जीतना। मेरे भाई जो सबसे ज्यादा राइट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बी, इसमें एकदम राइट हो जाएगा। और वैसे तो सभी इसमें राइट, बट इसमें चूज क्या करना होता है कि जो सबसे ज्यादा नियर, जो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होता है, नियर होता है, उसी को हम चूज करते हैं, ओके। तो सबसे ज्यादा राइट जो हमारा हो जाएगा बी नंबर एकदम राइट हो जाएगा, उसी को आप टिक कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। वह गहरी नींद से जागा और उसने देखा कि एक चोर उसकी तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा है, वह क्या करेगा भाई। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ये भी माइंड से आपको सोचना है। देखो वहां पे आपको अकॉर्डिंग टू पेपर ही नहीं चलना है, आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि मान लो अगर आप उस जगह पे आप होते तो आप क्या करते। मान लो जैसे कोई चोर चोरी कर रहा है और आपकी तिजोरी खोल रहा है, तो आप क्या करोगे। तो भाई आप क्या करोगे, ऐसा करोगे क्या कि चोर के साथ में तिजोरी खोलने में उसकी मदद करोगे, ले भाई चाबी ले ले, ये वाली नहीं, ये 5 नंबर वाली नहीं, ये 6 नंबर वाली लगेगी, यही लगा के भाई ताला खोल ले और जा ले जा, और कुछ पैसे बगल में रख के उनको भी उठा लेना। तो ऐसा करोगे क्या, नहीं करोगे ना, वहीं पे दंगा कर दोगे। ऐसा भी नहीं करना है भाई, देखो कुछ लोग तो कर देंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो जोर से चिल्लाएगा, शूट लाउडली, साउटेड लाउडली, अपनी आंखें बंद करके चोर के चले जाने तक का प्रतीक्षा करेगा। भाई ये तो बिल्कुल एकदम गलत है, ओके, ये हमारा गलत हो जाएगा। चोर पर तेजी से हमला करेगा और उसे पकड़ा परिवार के सदस्यों साथ पुलिस के हवाले कर देगा, परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाने के लिए चिल्लाएगा, जोर से चिल्लाएगा। तो सबसे ज्यादा राइट आंसर अप्रोप्रिएट हो जाएगा, परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाएगा, ओके, यही हमारा सबसे ज्यादा राइट हो जाएगा। देखो चोर पर तेजी से हमला करेगा, तो शायद चोर थोड़ा ज्यादा शातिर हुआ और आपके ऊपर भी हमला कर सकता है, तो भाई ये कदम बिल्कुल नहीं उठाना है। तो परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाने के लिए थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा, अन्य मेंबर आ जाएंगे, फिर उनके साथ में आप उसको पुलिस के हवाले कर सकते हो। और आंखें बंद करके तो ये गलत है, जोर से चिल्लाओगे तो किसको बुलाने के लिए, परिवार को ही। तो सबसे ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, उससे पहले आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन अपडेट्स जो सारी आती हैं वो टाइम टू टाइम इस पे मिलते रहते हैं, जिसमें 70 लोग से ज्यादा इसमें जुड़ चुके हैं और आपको भी इसमें ज्वाइन होना, पार्टिसिपेट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आप एक लड़की या लड़के के शादी में करना चाहते हैं, ओके, आप एक लड़की या लड़के की शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता तैयार नहीं है, आप क्या करेंगे। तो अपने माता पिता के सामने कठोरता से अपनी बात रखेंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ओके। लड़के या लड़की के साथ स्थिति पर चर्चा करेंगे, तो ये भी हमारा थोड़ा अखबार है। देखो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपसे क्या, मेरे माता पिता के तार्किक बिंदुओं पर बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे ताकि लड़के लड़की की शादी करवा में, ओके। और फिर हम जिस इसमें बोल रहा है थोड़ा, मेरे माता पिता से तार्किक बिंदुओं पर बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे ताकि लड़के लड़की से शादी करवाएं, ओके। तो यहाँ से देखो आप शादी करवाना चाहते हैं, तो पहले आपको सिचुएशन पता करना होगी, कैसे क्या वहां पे सिचुएशन है, फिर तो आप उनसे बांधो। कोई थोड़ा लफड़ा हुआ मैटर है और फिर आप जबरदस्ती उनकी शादी भी करवा दे रहे हैं, तो ये थोड़ा गलत है। तो उनकी स्थिति जो सिचुएशन है उस पर आप क्या
कि उनके साथ डिस्कस करोगे सिचुएशन कैसी क्या है, फिर आप उनसे बात करोगे घर वालों से, तब उसमें शादी का आप जोड़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे ज्यादा जो राइट आंसर है वो क्या है, एकदम बी है। ओके, बी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है। वह कार से शिमला से चंडीगढ़ आ रहा था कि अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया, वह क्या करेगा? तो कार से कूद जाएगा, एक्सीलेटर को खाली छोड़ देगा और कार रुकने तक का इंतजार किया, कार के हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करेगा, इंजन बंद कर दिया और रोने लगा। भाई रोने से तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ से जो एकदम पहले से हम काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी एकदम काट सकते हैं। ओके, कार के हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें, यूज हैंड ब्रेक ऑफ द कार, तो एक्सीलरेटर को खाली छोड़ देगा और कार रुकने तक का इंतजार करेगा। तो ये भी तो हमारा थोड़ा अबकवर्ड है, कार के ब्रेक का इस्तेमाल करेगा, हैंड ब्रेक का। तो देखो यहाँ से ब्रेक फेल हो गया, अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया, तो यहाँ से अगर हम इसमें कोई ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि मेन ब्रेक जो होता है वो वाला या तो हैंडल वाला, ये ऐसा कुछ इसमें बोल नहीं रहा है, हैंड ब्रेक। तो इसमें देखो आप अगर चूज कर सकते हो, इस पे आपको दो अपॉर्चुनिटी है, एक तो एक्सीलेटर को खाली छोड़ देगा और कार रुकने तक का इंतजार करेगा, ये थोड़ा वैसा है। या तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू, तो ये हमारा राइट इसमें हो सकता है सी नंबर। ओके, सी नंबर इसमें, लेकिन इसमें सिचुएशन के अनुसार इसमें ये तो नहीं बता रहा है कि हैंड ब्रेक भी फेल हुआ है, कौन सा ब्रेक फेल हुआ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो नंबर है, दो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब बताना आपको सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर लगता है कौन सा लगता है, कार से कूद जाएगा, तो ये तो थोड़ा गलत रहेगा ना, मतलब थोड़ा उसमें ज्यादा चोटें भी आपके आ सकती है। तो इसपे देखो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग बताना है कि इस पे कौन सा करेक्ट हो सकता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 या 8 देखते हैं। तो बाजार से जाते समय आपको एक लिफाफा मिला जिसमें 3,000 रुपए थे, आप क्या करेंगे? पुलिस तक पहुंचाएंगे, मेरे मित्र को मदद के करने के लिए कहेंगे, पते एड्रेस पर प्रेषित करेंगे, बाजार में जाना जारी रखेंगे। ओके, बाजार में जाते समय आपको एक लिफाफा मिला जिसमें 3,000 रुपए थे, आप क्या करेंगे? तो पुलिस तक पहुंचाएंगे, मेरे मित्र को मदद करने के लिए कहेंगे, विल आस्क माई फ्रेंड टू हेल्प, पते या एड्रेस पर प्रेषित करेंगे। तो उसमें ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है जहाँ पे उसमें लिफाफा है या उसमें कोई एड्रेस लिखा हो या कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स उसका पड़ा हो जिससे हम एड्रेस प्रूफ देख सकते हैं। तो ऐसा किसमें दे नहीं रखा है, तो पते पे आप कैसे भेज सकते हैं? तो ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा। मान लो ये हमारा थोड़े लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बाजार में जाना जारी रखे, विल कंटिन्यू गोइंग टू द मार्केट। ओके, मेरे मित्र को मदद करने के लिए कहेंगे, विल आस्क माई फ्रेंड टू हेल्प, और पुलिस तक पहुंचाएंगे, विल रीच आउट द पुलिस। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, तो पुलिस तक पहुंचाएंगे, यही मान लो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, तो यही हमारा सबसे ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर एकदम राइट हो जाएगा। ओके, और अगर आप बोल सकते हो सी भी कोई कोई चूज करेगा, तो चलो इसी के अकॉर्डिंग आपको एक बात बताते हैं जो शायद एक कोचिंग की है। तो देखो भाई, मैं जब कोचिंग गया था शुरू शुरू में अपने ये कानपुर पे, ओके, सो एक कोचिंग है, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, बट वहां पे क्या हुआ कि मैं कोचिंग में, तो वहां पे एसआरटी टाइप में कुछ करवा रहे थे ऐसे ही। तो जब मतलब आप एडमिशन में जाओगे तो वहां पे पूछ रहे थे, मैम बोल रही थी कि आप मान लो एक कोचिंग से बाहर निकलते हो, आपको कुछ रुपए पड़े मिल जाते हैं, तो आप क्या करोगे? ओके, तो जो सभी लड़के थे तो यही आंसर दे रहे थे, पुलिस को दे दूंगा जैसे ऑप्शन में इसमें दे रखे हैं, या उसको पता करके उसको दे दूंगा जिसके पैसे हैं। तो भाई सभी लोग यही बता रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा माइंड में वैसा था। ओके, सो यार देखो, जून का तो महीना ही था और कोचिंग गया था तो काफी धूप हो रही थी, तो मैंने मैम जो थी उनसे यही बोल दिया कि भाई मुझे भूख लगी है और 500 जो रुपए, मुझे कुछ रुपए जो 500 पड़े मिले हैं उनमें सबसे पहले तो ढूंढूंगा होटल की तरह खाना खाऊंगा, और जो रुपए बचेंगे फिर देने के बारे में सोचूंगा या क्या करूंगा वो बाद में उनको डिस्कस करके अच्छे से मैनेज कर लूंगा। ओके, तो यही निकल गया। तो भाई उन्होंने तो बोला कि यार तुम तो अलग ही लेवल के हो, और फिर उन्होंने सर से बात करवाया, तो वहां पे काफी क्वेश्चन किए थे, और वो भी एनडीए में सिलेक्टेड थे, और उनकी एक कोचिंग थी कानपुर में काकादेव में। तो यही कुछ मैटर था। ओके, तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पे टॉपिक पे आते हैं, सबसे ज्यादा जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, और अगर मन में आपके डाउट फिर भी कोई हो रहा है तो
फिजिकल के अकॉर्डिंग या जीडी के अकॉर्डिंग कुछ भी डाउट आपका हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब तो टेलीग्राम मैंने सभी के लिए अलाउ कर दिया है जिसमें सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कम, लेकिन आप टेलीग्राम पे ज्यादा कर सकते हैं, वहां पे आसानी रहती है पढ़ने पे। और तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करके पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं वहां से, तो वहां से सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कंटिन्यू रखिए अपने प्रिपरेशन, सिलेक्शन इस बार आपका जरूर हो जाएगा। ओके।